नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर। मैं हूं आपके साथ जागृति। तो आज का सवाल में हम बात करने वाले हैं जहां किसानों ने एक बार फिर आंदोलन शुरू कर दिया। आपको बता दें कि किसानों ने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए एक बार फिर हल्ला बोल का ऐलान किया है। किसान नेता राकेश टिकैत का कहना है कि सरकार की मंशा साफ नहीं लग रही है, इसलिए विधानसभा चुनावों के बाद किसान आंदोलन के लिए तैयार रहे। कलायत में किसानों ने किसान महापंचायत कर सरकार के खिलाफ बिगुल फूका है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या किसान सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या किसानों को सरकार पर भरोसा नहीं रह गया है? क्या किसानों को सरकार के फैसले का थोड़ा और इंतजार नहीं करना चाहिए? आप इस पर क्या आपकी राय है? आप अपने राय हमें हमारे लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर पर कॉल करके अपनी राय दे सकते हैं और हमारे साथ जुड़ सकते हैं कि आखिर कलायत में आज एक किसान विशाल महापंचायत का आयोजन हो रहा है, जिसमें देश के बहुत बड़े किसान नेता और आदरणीय राकेश टिकैत जी, जो भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता है, एक किसान विशाल महापंचायत को संबोधित करेंगे। उन्होंने कहा कि दोबारा ये विधानसभा चुनाव के बाद किसान आंदोलन के लिए भी तैयार रहे। वो पूरे देश में जनसभाएं कर रहे हैं। मुद्दे ये रह गए, सरकार ने जो 9 दिसंबर से संयुक्त किसान मोर्चे के साथ एक वायदा किया था, उसमें वादा खिलाफी उन्होंने की है और ना संसद में कोई एमएसपी का रेट और किसानों से जुड़े अन्य मुद्दे, 3 काले कानून के बारे में कोई संसद में आवाज नहीं उठाई, कोई संसद में बात नहीं करी। तो उसी के खिलाफ आदरणीय राकेश टिकैत जी ने कहा भी चुनाव के बाद दोबारा आंदोलन के लिए किसान तैयार रहे और किसानों को जागरूक कर रहे हैं। तो जहां किसान एक बार फिर से आंदोलन की राह पकड़ते दिखाई दे रहे हैं, कलायत में किसानों की महापंचायत का आयोजन किया गया, जहां किसान नेता राकेश टिकैत का कहना है कि सरकार की मंशा साफ नहीं लग रही है, इसलिए विधानसभा चुनावों के बाद किसान आंदोलन के लिए तैयार रहे। तो वहीं कलायत में किसानों ने किसान महापंचायत कर सरकार के खिलाफ बिगुल फूका है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या किसान सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं? कलायत में किसानों की महापंचायत हुई, ऐसे में सरकार पर उन्होंने वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। तो आज के सवाल में हम बात करेंगे कि क्या किसानों को सरकार पर भरोसा नहीं है? क्या किसानों को थोड़ा और इंतजार नहीं करना चाहिए था? क्या सरकार पर किसान दबाव बना रहे हैं? इसमें क्या है आपकी राय? आप लगातार हमारी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे इस नंबर पर कॉल करके अपनी राय दे सकते हैं और हमारे साथ जुड़ सकते हैं कि आखिर क्या किसान सरकार पर दबाव बना रहे हैं? क्या किसानों को थोड़ा और इंतजार नहीं करना चाहिए था? क्योंकि जहां सरकार के आश्वासन के बाद किसानों ने अपना आंदोलन स्थगित कर दिया था, इसके बाद अब किसानों का आरोप है कि किसान आंदोलन स्थगित हुए काफी समय हो गया, लेकिन सरकार ने अभी तक उनको के वादों को पूरा नहीं किया है, ना ही उस पर अमल किया है। तो ऐसे में किसान अब दोबारा महापंचायत कर रहे हैं और कहीं ना कहीं अब आंदोलन की राह पकड़ते दिखाई दे रहे हैं। वही किसानों ने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाकर हल्ला बोल का ऐलान किया है। साथ ही आपको बता दें कि किसान नेता राकेश टिकैत का कहना है कि सरकार की मंशा साफ नहीं लग रही है। वहीं हमारे साथ नीरज दर्शक जुड़ गए हैं जगाधरी से अपनी राय देने के लिए। नीरज, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। क्या है आपकी राय? सबसे पहले तो मैडम जी, मैं आपको और आपके हर चैनल वालों को नमस्कार करता हूं। सर जी नमस्कार। मैडम, मेरा सवाल आपके चैनल के माध्यम से उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री जो मोहनलाल खट्टर जी हैं, खासकर उनके पास जाना चाहिए कि जब 2 मार्च को सत्र में वो बिल लाएंगे, जो प्राइवेट हरियाणा के अंदर 10वीं या 8वीं पास सिर्फ नॉन टीचिंग के लग रहे बंदे प्राइवेट निजी कॉलेज में, उनका वेतन 15,000 रुपये उसमें कर देंगे ना घोषित। जी, पर आज का हमारा सवाल है कि क्या किसान सरकार पर दबाव बनाते नजर आ रहे हैं? क्या किसानों को थोड़ा और इंतजार नहीं करना चाहिए था? मैडम जी, मैं भी किसान का बेटा हूँ। सरकार को पता है कि मतलब हम जो किसान से वादा करते हैं वो हम पूरा नहीं कर रहे। अब भी किसानों की एक मेंबर की टीम बना के और उनके साथ मीटिंग करवा के जो पछतावा है उसको साफ कर दो, बात खत्म होगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया नीरज आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी राय देने के लिए। तो जहां किसान एक बार फिर से आंदोलन की राह पकड़ते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि किसानों ने आंदोलन को स्थगित कर दिया था, जहां सरकार ने उन्हें आश्वासन दिया था कि उनकी मांगे पूरी की जाएंगी, लेकिन वही किसानों ने अब सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। किसानों का कहना है कि उनकी मांगे पूरी करने का सरकार ने वादा किया था, तो वो वादा अभी तक पूरा नहीं किया गया है।
वहीं इसी को लेकर के जहां किसानों ने आज महापंचायत की, तो वहीं किसान नेता राकेश टिकैत का कहना है कि सरकार की मंशा साफ नहीं लग रही है, इसलिए विधानसभा चुनावों के बाद किसान आंदोलन के लिए तैयार रहे। तो वहीं कलायत में किसानों ने किसान महापंचायत कर सरकार के खिलाफ बिगुल फूंका है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या किसान सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या किसानों को सरकार पर भरोसा नहीं रह गया है? क्या किसानों को सरकार के फैसले का थोड़ा और इंतजार नहीं करना चाहिए था? इस पर क्या है आपकी राय? आप लगातार हमारी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे इस नंबर पर अपनी कॉल करके हमें राय दे सकते हैं और हमारे साथ जुड़ सकते हैं कि आखिर किसानों ने जिस तरीके से अब महापंचायत कर दोबारा आंदोलन के लिए सरकार के खिलाफ आंदोलन करने के लिए जो बिगुल फूंका है, तो क्या किसानों को थोड़ा और इंतजार नहीं करना चाहिए था? किसानों को सरकार पर भरोसा क्यों नहीं है? इस पर आपकी क्या राय है? आप लगातार हमारी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे इस नंबर पर कॉल करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं। तो वही हमारे साथ लखनऊ से दर्शक जुड़ गए हैं, पीएल गौतम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। आपको क्या लगता है कि क्या किसान जो है वो सरकार पर दबाव बना रहे हैं? क्या सरकार के फैसले का थोड़ा और इंतजार नहीं करना चाहिए था? जी बहन जी, पहले तो मैं आपको नमस्कार। जी जी गौतम जी बोलिए, क्या है आपकी राय? जी बहुत बहुत शुक्रिया गौतम जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जहां किसान एक बार फिर आंदोलन की राह पकड़ते नजर आ रहे हैं क्योंकि किसानों ने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है, तो वहीं कलायत में भी आज किसानों ने महापंचायत की है, जहां किसान नेता राकेश टिकैत ने उनका कहना है कि सरकार की मंशा साफ नहीं लग रही और इसलिए विधानसभा चुनावों के बाद किसान आंदोलन के लिए तैयार रहे। क्योंकि किसानों ने जब अपना आंदोलन स्थगित किया था तब सरकार ने उनसे वादा किया था कि उनकी मांगे पूरी की जाएगी, लेकिन अब तक उनकी मांगे पूरी नहीं की गई है। तो उसी पर अब किसानों ने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। तो वहीं अब कलायत में किसानों ने किसान महापंचायत कर सरकार के खिलाफ बिगुल फूंका है। तो ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या किसान सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या किसानों को सरकार के फैसले का थोड़ा और इंतजार नहीं करना चाहिए था? इस पर क्या है आपकी राय? आप लगातार हमारे इस कॉलिंग नंबर पर कॉल करके जुड़ सकते हैं। तो वही हमारे साथ इसी खबर पर अपनी राय देने के लिए पीएल गौतम दोबारा जुड़ गए हैं। पीएल गौतम बहुत बहुत स्वागत है आपका, क्या है आपकी राय? जी पीएल गौतम जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो जहां किसानों का जो आंदोलन है वो स्थगित हो गया था, कि जहां किसानों ने सरकार के खिलाफ दोबारा हल्ला बोल शुरू कर दिया है। किसानों ने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए जहां हल्ला बोल का ऐलान किया है, तो वहीं किसान नेता राकेश टिकैत का कहना है कि सरकार की मंशा साफ नहीं लग रही है, इसलिए विधानसभा चुनावों के बाद किसान आंदोलन के लिए तैयार रहें। तो वहीं कलायत में किसानों ने किसान महापंचायत कर सरकार के खिलाफ बिगुल फूंका है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या किसान सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या किसानों को सरकार पर भरोसा नहीं रह गया है? क्या किसानों को सरकार के फैसले का थोड़ा और इंतजार नहीं करना चाहिए? इस पर क्या है आपकी राय? आप हमारे साथ कॉलिंग करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो वहीं गाजियाबाद से अपनी राय देने के लिए हमारे साथ चौधरी देवव्रत जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे इस कार्यक्रम में। क्या है आपकी राय? क्या सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं किसान? राम राम मैडम जी। जी मैडम जी देखिए, ये सरकार पे दबाव नहीं बनाना, असल में क्या है ना, जो छोटे तबके के जो नेता है ना, उन्होंने जो बीजेपी के छोटे तबके के नेताओं उन्हें किसान ना डरा रहे हैं, और किसानों को वो इसलिए डरा रहे हैं, बोलते हैं कि ये मोदी जी का मास्टर प्लान था, कुछ बड़ा होगा। ऐसी बात नहीं है, जो मोदी जी ने 21 कानून माफ कर दिए, ठीक है, आप देखो आगे होता है क्या। तो किसान ना इसमें डर गए हैं, तो किसानों को कुछ लग रहा है कि हो सकता है कुछ मोदी जी करना दे, तो इसको लेकर ये सब कर रहे हैं। जी आपको क्या लगता है कि सरकार के फैसले का थोड़ा और इंतजार नहीं करना चाहिए था किसानों को? मैडम
बिल्कुल इनको इंतजार करना चाहिए। लेकिन जो छोटे तबके के नेता है ना बीजेपी के, जैसे कि मैं जैसे जिला अध्यक्ष हुए, ये छोटे कार्यकर्ता हैं बीजेपी के, ये किसानों को डरा रहे हैं कि ये मोदी जी बड़े दिमागदार वाले आदमी हैं और मोदी जी ऐसे ही उन्होंने वापस लिया, कुछ बड़ा करेंगे, कुछ वो करेंगे। अब किसान डर रहा, पता नहीं क्या बड़ा करेंगे। तो हो सकता है उन्होंने सोचा कि इसका अच्छा दोबारा से किसान आंदोलन चालू करो जो बड़े करेंगे। तो ये सब है मैडम। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपनी राय देने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जहां किसानों ने एक बार फिर से आंदोलन की राह पकड़ी, आपको बता दें कि किसान आंदोलन जहां स्थगित हो गया था तो वहां दोबारा महापंचायत किसान कर रहे हैं। तो वही झज्जर से हमारे साथ दर्शक जुड़ गए हैं। राजेश, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। क्या है आपकी राय, क्या सरकार के फैसले का थोड़ा और इंतजार नहीं करना चाहिए था किसानों को? मैडम जी राम राम, कितना इंतजार करेंगे बताओ। और जी, मतलब आप समझो कितने महीने हो गए इस आंदोलन को वापस लिए हुए, अब तक ना तो हमारे ऊपर से जो है मुकदमे वापस लिए गए। मैडम जी कब तक इंतजार करेंगे? हमारे तो खेती वेती सब वैसी, हम तो ठाली बैठे हैं। सरकार हमारे बारे में सोच ही ना रही, क्या करें बताओ। अरे भी नहीं मानेंगे ना, फिर दोबारा बैठ जाएंगे ना जब देखना ये सरकार झूठी सरकार है जी। ये सरकार जो वादे कर रही है ना सारे झूठे हैं और कोई भी उन्हें पूरा ना करके दिया। आंदोलन में जो जो शर्त बताई थी कोई शर्त पूरी नहीं करी अभी तक। वो किसानों पे इतने मुकदमे दर्ज कर रखे हैं पर कोई भी वापस लेने के वो नहीं है। बताओ क्या करेंगे? किसान आंदोलन नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? हम तो करेंगे जी, हम किसानों की गैल हैं जी कति। जी, किसानों को सरकार पर भरोसा क्यों नहीं है? क्योंकि आश्वासन तो दिया है सरकार ने। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी राय देने के लिए। तो आज का सवाल में जहां हम बात कर रहे हैं कि क्या किसानों को सरकार पर भरोसा नहीं रह गया है, क्या किसानों को सरकार के फैसले का थोड़ा और इंतजार नहीं करना चाहिए था? क्योंकि किसानों ने जब अपना आंदोलन स्थगित किया था तब सरकार ने उन्हें आश्वासन दिया था कि उनकी मांगे पूरी की जाएंगी। तो वहीं अब किसानों ने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए फिर से एक बार हल्ला बोल का ऐलान किया है। तो वहीं किसान नेता राकेश टिकैत का कहना है कि सरकार की मंशा साफ नहीं लग रही है और इसीलिए विधानसभा चुनावों के बाद किसान आंदोलन के लिए तैयार रहें। तो जहां किसानों का पहले भी लंबा आंदोलन चला जिसके बाद सरकार ने उन्हें आश्वासन दिया कि उनकी मांगे पूरी की जाएंगी। तो वहीं नोएडा से हमारे साथ दर्शक जुड़ गए हैं शिव कुमार अपनी राय देने के लिए। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे इस कार्यक्रम में। क्या है आपकी राय, क्या सरकार पर दबाव बना रहे हैं किसान? जी बिल्कुल, ये तो सरकार से दबाव बनाना किसान जी, किसान के लिए भलाई कर रहा है जी सरकार जी। तो क्या सरकार के फैसले का थोड़ा और इंतजार नहीं करना चाहिए था किसानों को? बिल्कुल जी बिल्कुल, सरकार के जो फैसला है उसका थोड़ा इंतजार करना चाहिए किसानों के जी। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी राय देने के लिए। तो जिस तरह से कई लोगों का, कई दर्शकों का ये भी कहना है कि किसानों को थोड़ा और इंतजार करना चाहिए था सरकार के फैसले का, तो वही कईयों को कहना है कि सरकार ने उनके साथ वादा खिलाफी करी है, उनकी मांगे पूरी नहीं की है, तो इसलिए किसान दोबारा, अगर मांगे पूरी नहीं की गई तो किसान दोबारा आंदोलन भी शुरू कर सकते हैं, वो मजबूर हैं आंदोलन शुरू करने पे। तो वहीं किसान नेता राकेश टिकैत का भी कहना है कि सरकार की मंशा साफ नहीं है।